हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान हिस्ट्री ऑप्शन क्लास में। तो आज इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे सोसाइटी के वो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि जाति एंड गोत्रा, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, आश्रमाज। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और हमने जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उसमें हमने देखा डाउरी, मैरिजेस, वेरियस टाइप्स ऑफ मैरिजेस और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो हमने सोसाइटी में पढ़े, जो लेटर वैदिक पीरियड में यानी आर्यंस के टाइम पर ये सारी चीज़ें थीं। अब चीज़ें जो है ना मतलब इस एज को द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला गया है। अब इसमें ये जो एलिमेंट है, यानी ये जो एलिमेंट रीड करने के साथ साथ आपको ये डेटिंग सिस्टम है ना, ये भी याद रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जब आंसर लिखते हैं, आप इसमें अपने हिस्ट्री ऑप्शन के आंसर लिखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये एक एज प्रोवाइड करा सकता है, एक तरीके से फैक्ट का काम कर सकता है। मगर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, इस फैमिली का पार्ट बनिए, ठीक है, और सपोर्ट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। तो देखिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं जाति एंड गोत्रा। जाति एंड गोत्रा कहीं ना कहीं अब इमर्ज होकर यहाँ पर एंटर कर गए थे। वो किस वजह से? कहीं ना कहीं जो मैरिजेस थी ना, कहीं ना कहीं मैरिजेस जो डिफरेंट प्रकार की मैरिजेस थी, उनका हाथ था जाति एंड गोत्रा को इमर्ज कराने में। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये सारे जो वर्णाज है ना, उन पर इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। अब आप ऑलरेडी ये सारी चीज़ें जानते हैं, मगर मैं आपको एक तरीके से समझा देता हूँ दोबारा से कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। देखिए, यहाँ पर अगर एक ब्राह्मण बॉय है, अगर वो ब्राह्मण गर्ल से शादी करेगा तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण किड ही पैदा होगा। जब ब्राह्मण किड होगा, अब उसकी जो ब्राह्मण किड है, अब उसकी जो जाति मार्क होगी वो ए होगी, ठीक है। मगर वहीं पर अगर ब्राह्मण बॉय क्षत्रिय गर्ल से शादी करेगा तब भी ब्राह्मण किड होगा, मगर यहाँ पर जो गर्ल है ना वो चेंज्ड है। अब इसकी जो जाति होगी वो बी है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि ब्राह्मण बॉय अगर वैश्य गर्ल से शादी करता है तब भी ब्राह्मण किड ही पैदा होता है, मगर मैटर करता है कि यहाँ पर जो गर्ल है वो वैश्या है, ठीक है। अब वैश्य यानी वरण हुआ करते थे, ठीक है, वो वैश्य नहीं जो आप समझेंगे, वो चीज़ उनको गलत डायरेक्शन में मत लेकर जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर जो वैश्य गर्ल है उससे अगर ब्राह्मण बॉय शादी करता है तो ब्राह्मण किड का जन्म होता है, ठीक है। मगर यहाँ पर जो इसकी जाति होगी वो सी होगी। अब अगर ब्राह्मण बॉय शूद्र गर्ल से शादी करेगा तो तब भी ब्राह्मण किड ही होगा, मगर उसकी जो जाति है वो कहीं ना कहीं डी होगी। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस अगर यहाँ पर क्षत्रिय बॉय हुआ और ब्राह्मण गर्ल हुई तो किड क्षत्रिय होगा, और क्षत्रिय बॉय हुआ और क्षत्रिय गर्ल हुई तब क्षत्रिय होगा, मगर जो जाति हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग रहेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी कि जातियाँ जो है ना अलग अलग रहेंगी, क्योंकि गर्ल्स की वजह से जातियां अलग अलग हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गर्ल्स हैं वो अलग हैं। बेशक जो किड है वो ब्राह्मण ही है, ठीक है, मगर जो आइडेंटिफिकेशन होगा उसका, जिससे वो जाना जाएगा कि जो ब्राह्मण बॉय है उसने ब्राह्मण लड़की से शादी करी तो उसकी जाति ए है, तो ए जाति का लड़का है ये, और यह लड़की है जो भी, ठीक है। और अगर ब्राह्मण बॉय ने क्षत्रिय गर्ल से शादी करी तो बी जाति का है ये। तो ऐसे ही जातियाँ अब जो है ना उभर कर आने लगी थी। आपको ये समझ में आई प्रोसेस? अगर नहीं आई तो दोबारा वीडियो को शुरू से देखिए। तो चलते हैं आगे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू वेदास, अगर हम वेदा की माने तो कहीं ना कहीं जो 64 कास्ट इमर्ज होकर आ गए थे यहाँ पर, ठीक है। अब गोत्रा भी एंटर कर गया था। अब गोत्रा क्या होता है? गोत्रा का जो सबसे पहला रेफरेंस मिला था हमें वो कहीं ना कहीं अथर्व वेद में मिला था, ठीक है। अब जो गोत्रा थे, यानी अगर देखिए आज के समय में भी ये चीज़ें प्रीवेलेंट हैं कि अगर लड़के और लड़की का गोत्रा सेम है तो कहीं ना कहीं उनकी जो मैरिज है ना वो नहीं होती है। क्या कहा जाता है कि अगर सेम गोत्र की लड़के और लड़के हैं तो उनकी मैरिज इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो बहन और भाई माने जाएंगे। तो यहाँ पर भी यानी लेटर वैदिक पीरियड में भी ये सारी चीज़ें प्रीवेलेंट थी और कहीं ना कहीं इस समय पर उभर कर आ रही थी, जिनका जो पीक होगा वो गुप्ता पीरियड में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब जो गोत्रा है वो इमर्ज हो गया, यानी सेम गोत्रा शादी नहीं करेंगे साथ में। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर अगर ब्राह्मण बॉय ब्राह्मण गर्ल से शादी करता है तो ब्राह्मण किड जन्म होता है जिसकी जाति ए है, अब उसका गोत्र वशिष्ठ है। और वहीं पर ब्राह्मण बॉय शूद्र गर्ल से शादी करी और ब्राह्मण किड ने जन्म हुआ जिसकी जाति डी है, मगर उसका गोत्र भी वशिष्ठ है, यानी सेम गोत्र है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों यानी
ये जो दोनों गर्ल हैं या लड़के हैं या लड़की हैं, ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि इनका गोत्रा सेम है। अब यहाँ पर 3 प्रकार के गोत्र हुआ करते थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र एंड कश्यपा। ठीक है, ये एक तरीके से ऋषि का नाम हुआ करता था जो क्लान के साथ अटैच किया जा या करता था। ठीक है, आपको ये चीज़ें समझनी है, याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोत्र पहली बार इमर्ज होकर आ रहे हैं। ठीक है, और जिसका फर्स्ट रेफरेंस हमें अथर्ववेद में मिला था, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है एज अ फैक्ट। और 64 कास्ट इमर्ज हुई थी सबसे पहले। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए कन्यादान, कन्यादान क्या होता है? कन्यादान ऑलरेडी आपको पता है, आज के समय में भी कन्यादान होता है। अब मगर अगर कहीं ना कहीं एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि अगर एक लड़का और एक लड़की प्यार करते हैं और उनकी शादी होती है, मगर वहाँ पर क्या होता है कि सिचुएशन ये आ जाती है कि जो बॉय है और जो गर्ल है दोनों का गोत्रा सेम है। अब जब दोनों का सेम होने वाला है, सेम है, तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा? अब यहाँ पर ये बताया गया है कि फिर जो है ना उस समय पर क्या हुआ करता था कि जो कन्यादान है मैरिज के समय में, वो पैटर्नल साइड से ना होकर फिर मैटरनल साइड से परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर मैटरनल अंकल कन्यादान को परफॉर्म करते थे ताकि जो गोत्रा है वो मिसमैच्ड हो जाए और मैच ना करे, जिससे कि जो लड़का और लड़की है ना वो आपस में भाई बहन ना रहें। ठीक है, अब यहाँ पर उसके साथ साथ कन्यादान के साथ साथ और डिफरेंट जातियां गोत्रास के साथ साथ कुलदेवास भी एंटर कर जाते हैं, यानी फैमिली गॉड माना जाता था इनको। यहाँ पर ना ये गोत्रा वाले ऋषि ना होकर एक तरीके से फैमिली गॉड हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं जो कुल था ना उसकी रक्षा करा करते थे। आपने सुना होगा कि कर्ण अर्जुन मूवी है एक, तो वहाँ पर कुल देवी का मंदिर, कुल देवता का मंदिर, तो आपने ये सारी चीज़ें सुनी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर यहाँ पर ये जो कुल देवता है ना वो कहीं ना कहीं अब इमर्ज होकर आ रहे थे, और इनका काम था जो क्लान थी यानी जो पीपल थे एक पर्टिकुलर क्लान के, उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि उस क्लान के जितने पीपल थे उनका जो कुल देवी का यानी कुल देवता का मंदिर हुआ करता था, यानी कुल देवा जो हुआ करते थे वो सेम ही हुआ करते थे। तो अब उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा? ऑब्वियसली जो कुला है उसको प्रोटेक्शन कुल देवा कराएंगे। तो यहाँ पर कुल देवता का काम यही हुआ करता था। अब ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी कुल देवा की, अब एजुकेशन के बारे में बात कर लें। अब एजुकेशन की बात यहाँ पर थी कि हमने देखा कि यहाँ पर एजुकेशन अब ऑप्शनल हो चुकी थी। देखिए ऑप्शनल पहले भी थी, ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, मगर प्राइवेट एजुकेशन पहले नहीं थी, तो प्राइवेट एजुकेशन अब एंटर कर जाती है। कहने का मतलब ये है कि पहले भी थी, अर्ली वैदिक पीरियड में थी प्राइवेट एजुकेशन, मगर वहाँ पर इतना बोलबाला नहीं था, मगर यहाँ पर पूरी तरीके से उसका जो परचम है वो लहर जाता है, और अच्छे तरीके से प्राइवेट एजुकेशन होती है ना, घर पर जाकर पढ़ाना और प्राइवेटली एजुकेशन देना, वो अब इमर्ज होकर आ जाता है। मगर यहाँ पर जो एजुकेशन थी वो कहीं ना कहीं वुमेन्स, वैश्यास और शूद्रास को नहीं दी जाती थी। अब एजुकेशन में क्या हुआ करता था? आश्रमास में क्या हुआ करते थे? वेदास को पढ़ाया जाता था, टीचिंग, एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, ये सारी चीज़ें एजुकेशन में हुआ करती थी। अब जो वुमेन है ना, देखिए बेशक वुमेन को नहीं दिया गया, मगर ब्राह्मण वुमेन थी, ब्राह्मण वुमेन कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आई और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, और हमें कुछ एविडेंसेस भी मिले हैं इस तरह के। ठीक है, जैसे कि क्योंकि ब्राह्मण का देखिए, ब्राह्मण जो होते थे उनका काम क्या होता था? टीचिंग करना, यज्ञ वगैरह कंडक्ट कराना, सेरेमनीज कंडक्ट कराना। तो यहाँ पर कुछ वुमेन ऐसे भी थी जो अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी, यानी पूरी लाइफ उन्होंने पढ़ने में और सिखाने में ही गुजार दी। यहाँ पर उनको कहा जाता था ब्रह्मवधि। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं, अपाला घोष, लोपामुद्रा, विश्ववरा, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वो ये जो वुमेन्स थी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हाईली एजुकेटेड थी, और इन्होंने कहीं ना कहीं जो विश्ववरा थी इन्होंने हिम्स भी लिखे हैं, यानी मंत्र भी लिखे हैं ऋग्वेदा में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आश्रमास यहाँ पर एंटर कर जाते हैं। अब आश्रमास क्या होते हैं? देखिए जैसे कि डिसिप्लिन वगैरह हमें हमारी जो प्राइमरी स्कूल में सिखाया जाता है ना, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब आश्रमास में सिखाई जाने लगी थी। यानी आश्रमास जिनको 4 भागों में बांटा गया था, पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्था, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यासा। अब ये जो 4 आश्रमास थे इनको कहीं ना कहीं ब्राह्मण क्षत्रिय के द्वारा फॉलो कराया जाता था। ठीक है, मगर वहीं पर कुछ
पॉइंट्स ऐसे भी थे जहाँ पर शूद्रास भी एंटर करते थे, वो भी हम देख लेंगे। अब ब्रह्म आश्रमास को कहा क्या गया है, देखिए चंदोगया उपनिषद में आश्रमास को एक वे ऑफ लाइफ माना गया है आर्यंस की, कि इस तरीके से वो अपनी लाइफ को जिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रह्मचार्य था वो 1 से 25 साल तक, एक जो कोई भी बेटा होता है उसको सारी चीज़ें करनी होती थी। अब 1 से 25 साल में क्या क्या होता था, यहाँ पर पेरेंटल प्रोविज़न के अंदर एक बच्चे को रखा जाता था, जिसमें 0 से 5 साल तक, यानी जब वो जन्म लेता उसके बाद 5 साल तक उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता था, हॉस्पिटलिटी यानी इज्जत वगैरह देना दूसरों को, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। अब 5 से 17 साल तक उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता। गुरुकुला सिस्टम यहाँ पर प्रिवेलेंट था, जिसमें उसको वेदास सिखाए जाते थे, आर्चरी सिखाई जाती थी और वेलफेयर फिलॉसफीज़ उसको पढ़ाई जाती थी, एथिक्स पढ़ाया जाता था और सेल्फ डिसिप्लिन। अब उसके बाद 17 से 25 साल की उम्र में, 17 से 25 साल की उम्र तक उसकी शादी कर दी जाती थी और 25 साल तक वो जो बेटा हुआ करता था वो पिता के साथ ही रहा करता था, जिससे कि उसको राजपाट चलाना आ जाए। अब उसके बाद 25 से 30 साल तक जो बेटा होगा, अब उसके बाद वो अपने जो फैमिली है ना उसको संभालेगा एज अ हाउस होल्डर। ठीक है, अब उसके बाद वानप्रस्थ था, जब वो 50 साल का हो जाएगा, 50 साल के होने के बाद अब उसे क्या करना है, अब उसे जो ना, ये देखिए 25 से 50 साल है, ठीक है, इसे 50 साल कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पर 50 साल के बाद अब उसे वानप्रस्थ, वन में जाना है और मोक्ष अटेंड करना है। तो अब मोक्ष अटेंड करने की बारी। अब इसके बाद यहाँ पर संन्यासा, 75 साल के बाद हर ब्राह्मण संन्यास ले लेता था। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आश्रमाज में। और ये भी माना जाता था कि जो गुरुकुला टीचर्स थे ना वो आगे चलकर स्टार बनते हैं मरने के बाद। तो ये सारे बिलीफ्स वगैरह यहाँ पर इस समय पर प्रीवेलेंट थे। अब देखिए, अगर हम बात करें आश्रमास की थोड़ी सी डिटेल बात कर लेते हैं। अब ये जो आश्रमास थे ब्राह्मण्स के लिए तो खुले हुए थे, यानी उनको चारों स्टेजेस तक जाना हुआ करता था, मगर यहाँ पर मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स तक ही सीमित था। अगर क्षत्रियास को मोक्ष लेना है तो उनको कहीं ना कहीं दोबारा जन्म लेना होगा। ठीक है, अब जो क्षत्रिय थे वो क्षत्रिय कहीं ना कहीं गृहस्था यहाँ तक जाया करते थे, और ये वाली दो स्टेज हैं वो ब्राह्मण्स के लिए खुली हुई थी। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो गृहस्थ है वो कहीं ना कहीं शूद्रास के द्वारा भी प्रैक्टिस की जाती थी और वैश्यास के द्वारा भी। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, अब जो रूल्स थे आश्रमास के वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के लिए कंपलसरी थे और क्षत्रिय के लिए गृहस्था तक कंपलसरी थे, और ना ही वो वुमेन के लिए हुआ करते थे, ना ही शूद्रा के लिए हुआ करते थे, ना ही वैश्या के लिए। मगर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि जो गृहस्था है वो तो वैश्या भी प्रैक्टिस करेंगे और शूद्रा भी, तो गृहस्था सबके लिए कॉमन थी। अब यहाँ पर पोजीशन जो थी ना वुमेन की हमने पोजीशन देखी अर्ली वैदिक पीरियड में, काफ़ी अच्छी थी, यानी गुड थी, इन्फीरियर नहीं थी। मगर यहाँ पर जो वुमेन की पोजीशन थी वो अब मैन से इन्फीरियर हो गई थी। ठीक है, अब कहीं ना कहीं जो वुमेन को जो दर्जा दिया जाता था ना, जो पहले समान अधिकार दिए जाते थे, समान दर्जा दिया जाता था, अब वो कहीं ना कहीं जो मेल है, मेल काउंटर पार्ट जो उनका हैं, अब उनसे नीचे उनको दर्जा दिया जाता था। अब जो ऑक्यूपेशंस पहले सबके लिए ओपन थे, यहाँ पर भी सबके लिए ओपन है। ठीक है, मगर यहाँ पर जो क्षत्रिय वुमेन है ना वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, क्योंकि ब्राह्मण की जो वुमेन है वो कहीं ना कहीं टीच कर सकती हैं, प्रीच कर सकती हैं अपनी टीचिंग्स को, अपने वेदास को। ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें, यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रीवेलेंट हैं। मगर अब यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल भी है, जैसे कि गर्गी वचन कवि, तो ये जो एग्जाम्पल है ये ब्राह्मण का है कि ब्राह्मण टीचर हुआ करती थी जो कहीं ना कहीं जो वैदिक लिटरेचर है वो पढ़ाया करती थी। ठीक है, अब क्षत्रिय वुमेन को तो कहीं ना कहीं क्षत्रिय का काम क्या हुआ करता था कि क्लान वगैरह की जो पीपल हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। मगर यहाँ पर क्षत्रिय जो वुमेन थी वो तो फाइट नहीं कर सकती थी ना, मगर शूद्रा की जो वुमेन थी वो कहीं ना कहीं अपने क्या नाम है उठना, सुबह सुबह उठना और लकड़ी वगैरह बीनना और दूसरों की सेवा करना, तो ये सारे काम में वुमेन लग जाया करती थी। ठीक है, और वैश्याज
एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करा करती थी और ट्रेड प्रैक्टिस करा करती थी। तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन सबके लिए ओपन तो था, मगर कुछ ना एक एक्सेप्शन भी था, वो थे क्षत्रिय वुमेन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए अनटचेबिलिटी यहाँ पर एंटर कर जाती है, जिसे चांडालाज बोला जाता था। अब चांडाला कोई भी अगर सोसाइटी के नॉर्म्स को वोलेट करता है, इन्फ्रिंज करता है, तो उसे चांडाला का करार दे दिया जाता था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब इससे हमें पता चलता है कि जो सोसाइटी थी ना लेटर वैदिक पीरियड में, वो कहीं ना कहीं पार्टली इगैलिटेरियन थी, पूरी तरीके से इगैलिटेरियन नहीं थी, क्योंकि जो एजुकेशन थी वो भी कहीं ना कहीं जो क्षत्रिय वुमेन थी उनके लिए ओपन नहीं थी, बाकी सबके लिए ओपन थी। मगर वहीं पर अर्ली वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ सबके लिए ओपन थी, वो एक इगैलिटेरियन सोसाइटी थी। तो ये थी सोसाइटी लेटर वैदिक पीरियड की। ठीक है, इसमें आप देखिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये इसकी मतलब हिस्ट्री के बाद अब मैं जो वीडियो लेकर आने वाला हूँ वो है कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए, पार्ट बनिए इस फैमिली का। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कोई भी डिफरेंट टॉपिक जिस पर आपको कुछ भी परेशानी होती है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो अब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई इन्फॉर्मेशन, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।